प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और जैसा इस कार्यक्रम का नाम है कि कहीं उस आनंद को हम अनुभव कर सकें, अनुभूत कर सकें, महसूस कर सकें, जो आनंद चिर आनंद है। और इसीलिए एक चिरंतन चिंतन जो भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है, उस चिरंतन अविनाशी चिंतन के अंशों को सरल व्याख्या के साथ वर्तमान संदर्भों से जोड़कर, और हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ जो वक्ता है वो न सिर्फ सनातन परंपरा के गहरे विश्लेषक हैं, भारतीय वांग्मय, भारतीय वेद, उपनिषद, इन सब के वो टीकाकार हैं, बल्कि उतने ही सक्षम, कॉम्पिटेंट वो मनोवैज्ञानिक भी हैं। मन के नाना प्रकार के उपक्रमों को समझने वाले एक विचारक भी हैं। और मनुष्य जीवन और मनुष्य जाति के जितने भी ऐसे उपक्रम हैं जो मनुष्यता के लिए चुनौती बनते हैं, उन पर उनकी गहरी अंतर्दृष्टि है। आज जिस विषय पर हम उनके सानिध्य में चर्चा आरंभ कर रहे हैं, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और मैं अगर कहूँ तो दिलचस्प भी है, क्योंकि पहले भी उनसे एक बार इस विषय पर अनौपचारिक रूप से हम उस विषय को रिकॉर्ड नहीं किया हमने, लेकिन समझने की कोशिश की। तो उन्होंने जब कहा तभी हमने तय किया था कि हम ये विषय एक दिन चर्चा में उनके साथ रखेंगे। क्रोध एक बड़ा सहज रूप से समझा जाने वाला शब्द है, गुस्सा, क्रोध, नाराज़गी। लेकिन कोप शब्द का प्रयोग हम सामान्य रूप से, जो हिंदी के अच्छे जानकार हैं, वो भी ये नहीं कहते कि मैं कोप में हूँ या कोप करने वाला हूँ। आदमी यही कहेगा मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्से में हूँ और मैं गुस्सा करूँगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा करना अपरिहार्य हो रहा है, ज़रूरी हो रहा है। लेकिन हम सुनते हैं कैकेयी को, उनके प्रसंग को रामायण में तो कोप भवन होते थे, कि इससे ये पता चलता है कि एक समय भारतीय व्यवस्था में ऐसा था कि अगर आप नाराज़ हैं, रुष्ट हैं, तो आप कोप भवन में चले गए। यानी इट्स अ क्लियर मैसेज, जिसको भी आप अपने पति को या आप राज्य को या जिस तक भी आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं, आप ये बता देते हैं कि मैं कोप में हूं, इसलिए कोप भवन में हूं। और कोप ही नहीं शब्द हमने उनके साथ जब बातचीत की तो सकोप भी हमने सुना। अब कोप के साथ सकोप जुड़ जाए तो इसका अर्थ क्या है? क्या ऐसा क्रोध जिसका कोई समुचित कारण हो? जैसा प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पर पहुंचकर जब आराधना करने के बाद कहा कि आप मदद करें, और वो मदद के लिए नहीं सामने आए, और लक्ष्मण सहित तमाम लोगों ने कहा कि प्रभु सुखा दीजिए इसको, इसकी इतनी हिम्मत। लेकिन राम 3 दिन तक नहीं बोले। तीसरे दिन भी उनका जो क्रोध था, क्या उसी को हम सकोप कहेंगे? ये मैं तो नहीं कह सकता टिप्पणी, हम उन्हीं से समझेंगे जो हमारे विद्वान वक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। तो बहुत रुचिकर विषय है, कोप सकोप। प्रणाम करता हूँ सर। आज का बड़ा ही, एक बार आपसे चर्चा भी हुई थी, मैं भी बहुत जिज्ञासा रखता हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरह की भूमिका बनी है तो दर्शकों के मन में भी बड़ी जिज्ञासा है कि कोप क्या है, सकोप क्या है। ये ऐसा विषय है जो बार बार आपके कंठ में आकर रुकता रहा और अपन इस पर अलग अलग चिंतन करते रहे कि कभी इस पर वार्तालाप होगी। तो आज आपने संपूर्ण निश्चय के साथ विचार विमर्श के चिंतन में इसको प्रस्तुत कर ही लिया है। तो अपन इसका थोड़ा बड़ा गूढ़ अर्थों में इसका विश्लेषण करेंगे।
देखिए, अभी संक्रमण को रोकने का, विषैले संक्रमण को रोकने का जो भवन पहले सुनिश्चित होता था उसे कोप भवन कहते थे। विषैला संक्रमण, सबसे विषैला किसका होता है? सबसे विषैला संक्रमण होता है क्रोध का, क्योंकि क्रोध आने के बाद आपके आचरण और शब्द दोनों जो है अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। वाह, तो आप अमर्यादित ना हो, और वो जो क्रोध नामक शत्रु है वो आपके पास विद्यमान भी रहे, लेकिन संयमित, नियंत्रित, अनुशासित और मर्यादित रहे, इसके लिए कूप का निर्माण कर दिया जाता था। आपको कुएं में बंद कर दिया गया है। कोप भवन के एक ही रास्ता होता था, एक ही दरवाजा होता था। आप उसके अंदर गए तो दूसरे रास्तों से आप बाहर नहीं आ सकते। कोप भवन में खिड़कियों का भी उल्लेख नहीं है, वहाँ खिड़की भी नहीं होती थी, ताकि वहाँ होने वाले वार्तालाप जो हैं वो आपके और संबंधित व्यक्ति के मध्य हों। अभी आपने देखा होगा कोविड काल में जी, संक्रमण न फैले इसके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई थी। हर घर में लगभग एक कक्ष कोविड के लिए सुरक्षित कर दिया गया। क्वारंटीन शब्द हमने ऐसा यूज़ किया। फैला था कोविड का प्रकोप। अभी आप ध्यान रखिए, एक शब्द और है, कोप, सकोप और प्रकोप। तीनों पर हमें चिंतन करना है आज के चिंतन में, समयावधि को ध्यान में रखते हुए। तो एक अलग से बना दिया गया था ताकि वहां आप रहें और आपका संक्रमण न फैले। तो उस समय मर्यादा का घनत्व तो ऐसा था, ऐसा थोड़ी कि सड़क पर बैठकर लड़ रहे हैं, घर की बातें सड़कों पर हो रही है, चिल्ला पीक मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है और लोग देख रहे हैं। तुलसी पर घर जाई के और दुख ना कहिए रोए, पड़ोस अड़ोस को भी चिल्लाकर सुना रहे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। एक दूसरे को सारे अलंकरणों से सुशोभित कर दे रहे हैं आप। शब्दों की मर्यादा नहीं है, तो ये उचित नहीं है। गृहस्थ धन्नो आश्रम और शांति तुल्यम तपो नास्ति के विरुद्ध है, इसलिए कोप भवन होता था। तुलसी पर घर जाई के और दुख ना कहिए रोए, और लोग हंसाई होठे बांट सके ना कोई। तो आपका संक्रमण और परिवारों में फैल जाए, उसके घर भी ऐसा है, उसके घर भी ऐसा है, उसके घर भी ऐसा है, तो सारे लोग एक दूसरे का चिंता चिंतन करते, इसी व्यर्थ चिंता चिंतन में दुर्लभ जीवन बीते। तो तब कोप भवन सुनिश्चित होते थे। राजप्रसाद में भवन के रूप में उल्लेख है, घर में जो है कमरा बंद कर लेते थे, रहनेवास के कमरे में बंद हो जाते थे। अब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनने अपना दरवाजा पट बंद कर लिया कमरे का, मतलब नाराज है, दरवाजा नहीं खोल रही है भाई। तो एक समस्या, ये कोप है। अब सकोप क्या है? कोप जो है संक्रमण को फैलने के पहले की चेतावनी है, न फैले, उद्देश्य समाहित है। अभी उसने क्रोध का रूप नहीं लिया है, आप ध्यान रखिएगा। संयम के बांध का चरम है सकोप। अच्छा, संयम का जो बांध है उसकी आखिरी सीमा है सकोप। इस समय सकोप का सबसे सुंदर उदाहरण है वैश्विक देशों में जो महायुद्ध की श्रृंखला बन रही है, और एक दूसरे को बैठे बैठे बता रहे हैं, ध्यान रहे मैं ऐसा कर दूंगा, ध्यान रहे मैं वो कर दूंगा, ध्यान रहे मैं वो विनाश कर दूंगा, ध्यान रहे तुम्हारा ये अहित कर दूंगा। ये सब सकोप है। इसके प्रस्फुटित हो जाने पर प्रकोप फैलेगा। बहुत सुंदर, ध्यान रखिएगा। इसके प्रस्फुटित हो जाने पर अगर सकोप का बांध फूट गया ना, तो फिर प्रकोप फैलता है। वो प्रकोप व्यक्त जो है फिर वो क्रोध का चरम रूप होता है, फिर वहां तांडव करती है विनाश की लीलाएं। प्रकोप में ही तांडव करती हैं। तो सकोप की सीमा में उसे बांधिए। सकोप आपके संयम का चरम है। अब आप देखिए, सकोप का सुंदरतम प्रयोग बाबा तुलसी ने किया है। इसके कई और उदाहरण हैं, लेकिन सकोप का सबसे सुंदर उदाहरण आप ध्यान रखिए। विनय न मानति जलधि जड़, उसके पहले कोप में है लक्ष्मण जी, सकोप में है राम, और प्रकोप के भय से जलधि जड़ प्रकट हो रहा है। आप समझिए। अरे क्या बात है, वाह वाह। कोप में है देवदेव आलसी पुकारा, लक्ष्मण को वो बात समझ में नहीं आ रही है, वो कोप में है, क्रुद्ध हो गए हैं। कोप, अब ये करिए, ये कोप है, अरे शांत, सकोप है। तो उन्होंने विनय न मानति जलधि जड़, और गए 3 दिन बीत। ये 3 की गिनती तो आप लोगों ने ले ली 550 साल के पहले, जब गुरंड भी आपके देश को परतंत्र नहीं कर पाए थे। गुरंड यानी समझ रहे हैं ना, भागवत पुराण में गुरंड का शासन व्यवस्था वर्णित है। गुरंड यानी अंग्रेज। तब अंग्रेज नहीं आए थे, लेकिन आपने 1 2 3 कहां से सीखा? वही तो है, गए 3 दिन बीत। ये 3 दिन की समयावधि क्यों महत्वपूर्ण है? अकार उकार मकार, यही तो है त्रिदेव, यही है 3 अंतिम।
कोप, सकोप, प्रकोप, 3 दिन, यही है 72 घंटे। 3 दिन यानी यही है 72 घंटे। आप समझिए इस गणित को, ये हमारी सनातनी गणित है। 3 की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, 3 दिन महत्वपूर्ण है। आप समझिए, विनय न मानत जलद जड़, और गए 3 दिन बीत, सीमा खत्म हो गई, 72 घंटे गुजर गए। 72 घंटे गुजर गए, 1 2 3, अब गोली चलने की बारी है। अंग्रेजी के अंक में लेके आप 1 2 3 ही क्यों लेते हैं आप? क्योंकि गए 3 दिन बीत। सीमा है, संयम की एक परम सीमा है। तो जब किसी उद्देश्यपूर्ण स्थिति में आप क्रोध कर रहे हैं, जहां क्रोध है लेकिन सृजनशीलता में, विनाश के लिए नहीं है, अभी ध्यान रखिए, तो सृजनशील कोप की स्थिति को सकोप कहते हैं। सृजनशील है, क्रिएटिविटी उसमें शामिल है, पॉजिटिविटी भी उसमें है, वो भी रुक जाएगा, वो आपको चेतावनी है, वो किसी अघट घट घटना घटी को रोकने का संदेश है, सकोप। अंग्रेजी का शब्द कहें वार्निंग को सकोप कहते हैं आप, जिसको आप कहते हैं मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, सकोप। आप ध्यान रखिए। तो अब आप देखिए, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब। लेकिन सकोप कब हुआ? जलद ही जड़, जब बुद्धि सामने वाले की खत्म हो जाए। आप घर में भी तो करते हैं सकोप, आपने देखा नहीं क्या? आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद, जब तक ये नहीं होगा ये नहीं मिलेगा। ये सकोप है आपका। वहां आपके पन में क्रोध तो है, लेकिन सृजनशील क्रोध है। अब तुम्हारे ये मोटरसाइकिल बंद, अभी मोबाइल फोन बंद, अभी टीवी बंद, ये तभी मिलेगा तुम्हें जब तुम ये करके दिखाओगे। चाबी ले ली लड़के से कार की, बहुत घूमते हो, दिन भर धींगा मस्ती चलती है, मन तुम्हारा, अब जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं करेंगे, तब तक जब तक, जोड़ दिया आपने, तब तक जब तक जोड़ दिया आपने इसको। तो सकोप में है आप, कोप से सकोप में आ गए आपने, एकदम खुली चेतावनी आपने दे दी कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। लोग सावधान करते हैं, सावधान शिशुपाल, सावधान, 100 हुआ, सकोप में है अब। फिर उसके बाद प्रकोप दिखाते हैं। जब सकोप की सीमा समाप्त हो जाती है तब आप प्रकोप करते हैं। सकोप में कितनी सुंदर सुंदर बातें आई हैं, आप कितने सुंदर विधान हैं सकोप के। गए हैं दूध बन के, शांति दूध बनकर। देखिए सकोप में सृजनशीलता है, कितनी बढ़िया। शांति दूत बनकर गए हैं, राजसभा में बैठे हैं, जलद ही जड़, जड़ के विरुद्ध होता है, ध्यान रखिए। जड़ का मतलब होता है विमूढ़, मूढ़ जी। उसको अभ्यास कराना है तो चुनौती देनी पड़ेगी आपको, कर, ऐसा करना पड़ेगा। यहां देखिए, जड़ बुद्धि तो अर्जुन की भी हो गई। तो जब समझाते समझाते परमात्मा को लगा कि अब ये जड़ बुद्धि नहीं जा रही है, तो उन्होंने फिर सकोप में अपने दिव्य दर्शन कराए हैं, प्रसन्नता में नहीं कराए। वाह वाह। तो वहां उन्होंने प्रकोप का सारा स्वरूप देखा कि परमात्मा का प्रकोप क्या होता है। ये सब लोग तो समाहित ही हो रहे हैं। वहां उन्होंने मृत देखा दुर्योधन को, वहां उन्होंने मृत देखा कर्ण को, वहां उन्होंने मृत देखा भीष्म पितामह को, सचराचर सृष्टि को मृत देखा। परमात्मा ने विराट रूप जो है सकोप के भाव से दिखाया है। ऐसा क्रोध जो व्यक्त नहीं करना है, तुम्हें केवल दिखाना है, तुम्हें केवल बताना है, तुम्हें केवल सुनाना है। क्यों? ताकि तुम वो कर सको और उस मूढ़ता से बाहर आ सको जो जलद ही जड़ है। जल कभी जड़ होता है? जल तो प्रवाहित होते रहता है, लेकिन वहां उन्होंने कहा जड़ बुद्धि है, समझ नहीं रहा है कि परमात्मा प्रार्थना कर रहे हैं, उद्देश्य बहुत सुंदर है, विनय कर रहे हैं। गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब। अब देखिए सकोप में क्या शामिल होता है? भय बिन होए न प्रीति, ऐसा भय जिसके उद्देश्य में प्रीति हो, वो सकोप है। ऐसा भय जिसके उद्देश्य में प्रीति, शांति, भाईचारा, बंधुत्व, ये सारी चीजें जिसमें शामिल हो, वो सकोप होता है। क्रोध थोड़ी होता है। जी जी। क्रोध में प्रवेश करने के पहले की स्थिति आखिरी, इसके बाद कोई चारा नहीं। 72 घंटे तक देख लो, नहीं तो कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। तो जब वहां बैठे हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा में बैठे हैं तो देख क्या रहे हैं, क्या हो रहा है राज्यसभा में। उन्होंने कहा पकड़ ले इस ग्वाले को। दुर्योधन ने कहा अरे मूर्ख, ये क्या करता है? जलद ही जड़ शब्द हैं पितामह भीष्म के महाभारत में। अरे मूढ़, ये क्या करता है? अपनी मृत्यु को ललकार रहा है। तो परमात्मा वहां भी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। पकड़ोगे मुझे? लो पकड़ो। लेकिन वो स्वरूप हर किसी को नहीं दिखता, वो केवल उन्हें ही दिखता है जो विनय वाले होते हैं, जिनके अंतर्मन में प्रीति होती है। भय वालों को तो एक विशाल पुंज की तरह दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन जब उस सकोप का प्रभाव नहीं होता तो फिर महाभारत का प्रकोप होता है। वो उसके पहले सकोप कर रहे हैं। सकोप आखिरी बांध है, वो उनको बताते हैं कि क्या होने वाला है, विनष्ट हो जाओगे तुम। तो हमेशा ऐसा क्रोध जिसके मूलाधार में प्रेम की स्थापना हो, ऐसा भय जिसके मूल में एक ऐसा अनुशासन का चरमोत्कर्ष। आप लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं जरा धमकी दे आओ। ये शब्द जो है विषय से पूर्ण है। धमकी, धमकी आपको स्वार्थगत भी हो सकता है, इसमें स्वार्थ शामिल नहीं होता, इसमें परमार्थ शामिल होता है। तो तब राम जो जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु, फिर वो आते हैं, जड़ बुद्धि हूँ, मर्यादा भल तुमरी कीनी, तुमने बनाया है मर्यादा परमात्मा, तो मैं तुम्हारी मर्यादा के कारण शांत था। अब उसको उनको शांत कर रहे हैं, अपना तर्क भी दे रहे हैं। आपने बनाई है मर्यादा कि सागर कभी सूखता नहीं है, सागर कभी सूखता नहीं है, लेकिन वो मार्ग बता रहे हैं। फिर देखिए, ध्यान रखिए, ऐसा कर लीजिए तो इसमें पुल बन जाएगा, फिर आप चले जाइए, क्योंकि आपकी मर्यादा भी ना टूटे। इसका अर्थ ये हुआ, सकोप से मर्यादा नहीं टूटती, क्रोध से मर्यादा टूटती। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बात। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्रोध जो है मर्यादा का भंजन करता है। वाह वाह। आप देखिए, सकोप मर्यादा का भंजन नहीं करता, बल्कि जिस पर सकोप किया जाए वो विनयशील हो जाता है तुरंत, क्योंकि उसको ध्यान आ जाता है। परमात्मा कृष्ण देखने लगे, भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि आज तो 5 में से 1 रहेगा। अब लेकर आ गए हैं प्रतिज्ञा, तो उनकी प्रतिज्ञा कौन तोड़वाए? भीष्म, वही एक भीष्म की प्रतिज्ञा है जो प्रतिज्ञा वो पूरी नहीं करते, लेकिन सब चुप हैं उस पर। क्यों? वहां सकोप आ गया ना। भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि आज 5 पांडवों में से 1 पांडव नहीं रहेगा, आज 5 नहीं रहेंगे वो। तो देखिए, सकोप के पूर्व सकोप में युक्ति भी शामिल है। सकोप युक्ति से किया जाता है, सकोप प्रयोजन से किया जाता है। जैसे कोप प्रयोजन से किया जाता है, तुम रूठ जाओ, मानना नहीं, केकई कोप भवन में। जरूरी नहीं है आपके कोप का उद्देश्य पूरा हो और ना हो, उसमें युक्ति समाहित है। सकोप हमेशा सृजनशील है। केकई कोप करती है और मेरे परमात्मा सकोप करते हैं। सकोप क्यों करते हैं? ताकि प्रकोप प्रकट ना हो सके, क्योंकि परमात्मा ने तो वो बाण, अग्निबाण का संधान किया है जो समुद्र को सुखा लेगा। सही बात, ध्यान रखिएगा, वो परमात्मा समुद्र को सुखा रहे हैं, बाण से सुखाने के लिए दिखा रहे हैं भय। जिस परमात्मा के नामामृत का पान करके, और ऋषि जो है वो समुद्र को पी जाते हैं पूरे, जय श्री राम बोला और पूरे समुद्र का जल ही पी गए। वो दिखा रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो अब यहां मूल तत्व क्या है? मेरे परमात्मा कृष्ण जो हैं, अब वो उनके द्रौपदी को भेज रहे हैं प्रणाम करने, घूंघट डाल के। सकोप के पहले की स्थिति है, द्रौपदी प्रणाम कर रही है, सवेरे सवेरे पूजन से निकले हैं भीष्म पितामह। उन्होंने कहा, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। तो वो प्रणाम करके जाने लगी। तो उन्होंने कहा, कौन है बेटी तू? उन्होंने घूंघट हटाया, द्रौपदी है, उसके तो 5 पति हैं, अखंड सौभाग्यवती तो बोल दिया ना आपने। तो प्रतिज्ञा तिरोहित है आशीर्वाद के सामने। देखिए, एक वृत्ति आ गई, एक अंतर्दन, तो तुरंत समझ गए। बोले, वो जो पेड़ के पीछे छिपकर बैठे हैं ना तुम्हारे गुरुजी, उनको भी तो बुलाओ जरा सामने। कन्हैया मुस्कुराते हुए दिखते हैं, मैं जानता हूं परमात्मा तुम्हारी कृपा है इन पर। और जब भयानक युद्ध करते हैं तो मेरे परमात्मा रथ से उतर पड़ते हैं, इतना विनाश देख के। मेरे परमात्मा ने भी प्रतिज्ञा की है, मेरे परमात्मा ने प्रतिज्ञा की है कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और आज भीष्म पितामह ने संशोधन कर दिया है अपनी प्रतिज्ञा में कि या तो आज 5 पांडवों में से कोई एक नहीं रहेगा, या आज कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, ऐसे युद्ध करूंगा मैं। तो मेरे परमात्मा ने कहा, भक्त के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। और मेरे परमात्मा दौड़ कर जब उस रथ के पहियों को उठाते हैं, उनके केश जो है पसीने से भीगे हुए हैं, शरीर में जगह जगह बाणों के निशान हैं, सारथी हैं वो, और पसीने से मस्तक में पसीने की बूंदें छिटक रही है। और ऐसे स्वरूप का जब देखते हैं सकोप में परमात्मा को, तो भीष्म अस्त्र शस्त्र छोड़कर शरणागत हो जाते हैं, वंदना करने लगते हैं कि हे परमात्मा, वही वंदना जो समुद्र कर रहे हैं सकोप में। तो सकोप तो प्रत्येक परिवार में करते हैं, प्रत्येक घर के मुखिया को सकोप करना पड़ता है, बताने के लिए, समझाने के लिए। तो सकोप में भय तो होता है प्रेम के साथ,
बहुत सुंदर है गोस्वामी जी। फिर मैं कहूँगा कि शब्द नहीं है मेरे पास। और आप मुझे आज फिर इस युद्ध भूमि में ले गए, और कितना निर्मल मन इन व्यक्तित्वों का। कोई मर्यादा की रक्षा के लिए किस किस तरह से सकोप कर रहा है। ओहो हो, कि या तो आज पांडव न रहेंगे या भगवान को हथियार उठाना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा। और प्रभु तो भक्तों के लिए दौड़े ही चले आते हैं। राम तमाम आक्षेप उलाहने के बाद भी 3 दिन की क्या व्याख्या है साहब, 1 2 3 72 घंटे क्रिटिकल होते हैं। मेडिकल चिकित्सा शास्त्र कहता है 72 घंटे देखेंगे। 3 दिन, ये संयोग है या सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। 1 2 3, आप दौड़ने के पहले 1 2 3 दौड़ लगाइए। फायर होता है, धावक दौड़ पड़ते हैं, और 1 2 3 के लिए प्रभु भी इंतजार करते हैं। 3 दिन रुकूंगा, वो फिर सकोप। और इतनी सुंदर व्याख्या, यानी एक ऐसी नाराजगी जो रचनात्मक है। क्रोध भी रचनात्मक स्वरूप रख सकता है। और जो सनातन परंपरा की व्याख्या बताई हमें कि कोप भवन इसीलिए थे क्योंकि क्रोध किसको नष्ट करता है, आचरण को और शब्द को नष्ट नहीं करता, अमर्यादित करता है। तो आप उस कोप भवन में जब जाते होंगे जहां सब कुछ बंद है, एक मार्ग है अंदर भेजने का, तो आप सोचते तो होंगे कि मेरे कोप का सकोप होना उचित है या ये कोप और प्रकोप बन जाए। अद्भुत है भाई, वाह वाह वाह। और सही बात है कि यही सकोप था रत्नावली का, कि जब एक मुर्दे पर बैठकर पत्नी की आसक्ति में डूबा एक युवा तुलसीदास पहुंच जाता है पत्नी के पास, और पत्नी कहती है सकोप, कि इतना प्रेम जो तुम हाड़ मांस के शरीर से करके इस तूफानी बरसाती रात में मेरे पास चले आए, मेरे शरीर की आसक्ति लिए, इतना प्रेम अगर राम से करते तो सदगति को प्राप्त हो जाते। और वो सकोप तुलसी बाबा को बदल देता है। रामायण की अद्भुत रचना होती है। सकोप की देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है। मैं सच बता रहा हूं कि क्या कहूं, मतलब मैं शब्दों से फिर ठिठक रहा हूं। गोस्वामी जी, मैं बहुत दंडवत आपको प्रणाम करता हूं। तो जीवन में सकोप ही करिए, सकोप ही नतीजे लाएगा। कोप प्रकोप बन गया तो हिरोशिमा हो जाएगा। वर्तमान भी जो युद्ध है, ईश्वर ना करे ये प्रकोप की तरफ चले, सकोप ही बना रहे। सकोप की दृष्टि ही रचनात्मकता को जन्म देती है, इस संसार के उद्भव और उत्थान का कारण बनती है। फिर एक बार आपको प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे।